सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम, जय सीताराम। महाराज, ये जल की, पक्षियों की, गौ माता की और इस प्रकृति के संरक्षण की ये जो व्यवस्था चल रही है ठाकुर जी की कृपा से बनखंडी महादेव पे, इसकी व्यवस्था महाराज जी आपने किस तरह से सुचारू रूप से चालू करवा रखी है? कृपया थोड़ा सा इसका अवगत कराएं। ठाकुर जी की कृपा से, और ऐसा ठाकुर जी की कृपा हुई, ऐसा उनको ठाकुर जी की कृपा से प्रेरणा हुई। हमारे गुड़गांव के भरद्वाज परिवार है जिनके द्वारा ये पेड़ पौधे लगाए गए, और ये चिड़ियों के, पंछियों के लिए चूगा घर का निर्माण, आप देख सकते हैं, चूगा घर का निर्माण हुआ। और पंछियों के लिए एवं जीव जंतुओं के लिए इस जल की सुंदर व्यवस्था उन्होंने करवाई, जिसके द्वारा हजारों पंछी और हजारों जीव जंतु यहाँ जल पी पाते हैं। ये संभव हुआ तो भरद्वाज परिवार की ओर से संभव हुआ, जिसमें ठाकुर जी की खूब कृपा और करुणा उन पर बनाए रखें। ऐसे ही वो निरंतर निस्वार्थ भाव से जीव जंतु और पक्षियों की सेवा, गौ माता की सेवा करते रहें। ठाकुर जी से मेरी यही मनोकामना है कि ऐसी ही सेवा चलती रहे। महाराज जी, ये सेवा व्यवस्था डेली होती है? बिल्कुल, ये निरंतर सेवा चलती है। हमारे पंडित जी इसमें निरंतर कार्यरत रहते हैं। दोनों टाइम जो इससे बन पाता है तो इसमें सुंदर जल और चूगा की व्यवस्था करते हैं, और पंछियों की बहुत ही सुंदर सेवा करते हैं। और महाराज जी, गायों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? हमने सुना है बनखंडी महादेव पे गायों के लिए, गौशाला में तो और भी असंख्य हैं संसार में, पर यहाँ पे बहुत विशेष व्यवस्थाएं चल रही हैं। हाँ जी, ऐसी महादेव की कृपा हुई गौशाला में कि आज कल गौ माता का भोजन निरंतर सब्जी, फल और निरंतर ऐसी सेवा चल रही है जिसमें गौ माता तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जी दिन भर भोग लगाती हैं, और निरंतर ये सेवा चल रही है। ये भरद्वाज परिवार की ओर से निरंतर सब्जी की सेवा शुरू हुई बनखंडी महादेव गौशाला में। ठाकुर जी इन पर ऐसे ही खूब कृपा करते रहे, गौ माता के निमित्त ऐसे ही नए नए कार्य करते रहे। महाराज जी, ये सब्जी भारद्वाज जी की तरफ से आती है, ये कौन लाता है मंडी से? ये भरद्वाज परिवार की ओर से आती है। हमारे पंडित जी हैं जो हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं मंडी और देखते हैं ताज़ा सब्जी और ताज़ा फल, सुंदर सुंदर सब्जी वो जाते हैं और खरीद के लाते हैं, और फिर गौ माता को भोग लगाते हैं। फल भी आते हैं महाराज? जी जी, सभी तरह के फल एवं सब्जी गौ माता के लिए नित्य प्रतिदिन आते हैं। महाराज, ये सेवा को चलते हुए गौ फल सब्जी की कितना समय हो गया? ये जो फल सेवा है करीब 1 महीना इसको होने वाला है। निरंतर ये सेवा चल रही है 1 मास से। और महाराज, आपने क्या परिवर्तन देखा है गौ माता में इस सेवा के बाद? इससे ये है, जिस गौ माता को कैल्शियम की एवं जो कमजोर गाय हैं जिनको दवाई लगी रहती थी या किसी भी प्रकार की शरीर में कमजोरी आ जाती थी, तो इससे गौ माता तंदुरुस्त हो गई एवं हष्टपुष्ट हो गई, और दवाई की अब जरूरत नहीं पड़ती, और गौ माता खूब प्रसन्न है, हष्टपुष्ट है। और महाराज, ये सेवा निरंतर चलती रहेगी ऐसे ही? हाँ, ठाकुर जी चाहेंगे जब तक हरी इच्छा है तब तक ये सेवा निरंतर चलती रहेगी। जय गौ माता। सीताराम महाराज जी।